नमस्कार दोस्तों। हमारे मीडिया में एक ही बात आती है कि भाई हमारे साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेटली भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुपर हाउस पावर हाउस बनाने का प्लान बना लिया। भाई आप सोच के देखिए कि मोदी जी हैं, वो हर मंच पे अभी कल भी उन्होंने बोला एआई, और भारत के ऊपर सारी दुनिया ट्रस्ट करती है। और दूसरी तरफ जो अमेरिका की बड़ी कंपनीज हैं, ओपन एआई है, चैट जीपीटी वाले, उन्होंने भारत के अंदर डाटा सेंटर्स खोलने शुरू कर दिए, यहाँ पर ऑफिसेज खोल लिए हैं और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। इतनी ज़्यादा डीपर न्यूज़ है, और ये सारी वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो चाइना को बैन कर दिया है अमेरिका ने कि ये ट्रांसफ़र मैं होने नहीं दूंगा। अगर हमारे साथ इतना ज़्यादा 36 का आंकड़ा था तो हमारे लिए भी बंद कर सकते थे। अब इसको डीपली डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है, और आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी आज वो भी दूंगा। आप सबको फ्यूचर के लिए रेडी करने वाला हूँ मैं आज, इसलिए आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है। दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो हर कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, हम अकेले नहीं हैं, लेकिन वो साथ में क्वाइटली बैक शॉप के अंदर बहुत बड़े बड़े काम भी कर रहा है। और जो बड़ी इसकी जो एआई कंपनीज हैं, वो अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, और कहाँ कर रही हैं? अमेरिका में नहीं, भारत में। अगर लड़ाई आपके साथ थी तो इन्वेस्टमेंट्स अलाउ क्यों कर रहे हैं? ओपन एआई ने, जो मैंने अभी बताया आपको, पहला ऑफिस खोला है दिल्ली में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंड कर रहा है भारत में। गूगल ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर लिए। ASML है जो डच की कंपनी है, उन्होंने भी जो सबसे बड़ी मशीन्स बनाते हैं जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर की, उन्होंने भी पिच कर दिया कि वो बिजनेस भारत के साथ करेंगे। जयशंकर जी नीदरलैंड होकर आए हैं, मोदी जी भी जाकर आए हैं, और टाइमिंग एग्जैक्ट वही है जैसे दुनिया चल रही है। ट्रंप ब्लॉक कर रहे हैं इसी सेम टेक्नोलॉजीज को कि चाइना नहीं जानी, लेकिन इस कंपनीज को अगर भारत में आ रही हैं तो उनको बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, जो मीडिया बोलता है वो सिर्फ शोर क्रिएट करता है एक टीआरपी के लिए। जो एक्चुअल एनालिसिस है, जो बड़े कंपनीज को चीज़ों को देखती हैं, वो डिफरेंटली होती हैं। मैं वही चीज़ें आपके सामने लेके आता हूँ। ये कैलकुलेटिव मूव्स होती हैं जो ट्रांसफॉर्म करेंगी भारत को नया एआई सुपर पावर बनाने के लिए। और लोग इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। आपके आंखों के सामने ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप रियलाइज़ नहीं करते। क्यों? देखने की आदत नहीं है। ऊपर से रियली माइंड ब्लोइंग चीज़ क्या है, ट्रंप ने $500 बिलियन का स्टारगेट का प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, लार्जेस्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अमेरिका की हिस्ट्री में, और उसके अंदर भारत को की पार्टनर की तरह इंक्लूड किया गया है। यूएई ने ट्राई किया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगता था ट्रंप को कि चाइना का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वहाँ से टेक्नोलॉजीज है वो चोरी हो जाएगी, और भारत को ग्रीन लाइट दे दिया। यानी कि भारत के अंदर 1 गीगावाट का डाटा सेंटर खुलने वाला है। 1 गीगावाट का मतलब समझते व्हाट इज इट? इसलिए मैं आपके लिए जो फ्री गिफ्ट लेके आया हूँ वो ये है कि अगला फ्यूचर है एआई का। एआई में रेवोल्यूशन आने वाला है। ये आपके करियर्स को ये इम्पैक्ट भी करेगा। मैंने पहले भी इसको प्रमोट किया था आपके लिए, और ये बेनिफिट्स में स्किल्स जो है आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर आपको फ्यूचर के लिए रेडी रहना है। 2 दिन की ट्रेनिंग है, एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो पहले भी मैंने बोला था आपको, सैटरडे संडे को होता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। नॉर्मली 10,000 रुपये की प्राइस है आपके लिए, ज़ीरो कॉस्ट। सिर्फ इसलिए कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको ज़ीरो कॉस्ट के ऊपर आउट स्किल वाले वर्ल्ड की पहली एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आप एआई के जो फाउंडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे के सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो आपको इसकी ट्रेनिंग देने वाले हैं। ये 16 घंटे की ट्रेनिंग फ्री दे रहे हैं आपको। ये लाइव ट्रेनिंग है, वहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और आप ये जो प्रॉम्प्ट होते हैं इंजीनियरिंग के, वो आप सीख सकते हैं। पर्सनल एआई टूल किट कैसे बनानी है, 10 से ज़्यादा जो टूल्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कैसे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, आपको विदाउट कोडिंग, कोई प्रोफेशनल आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोफेशनल इवन कंटेंट जो है वो मिनटों में तैयार कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं कई बार। और इसके साथ साथ आप जो एआई के एजेंट्स हैं उसको भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको एक कंपैरेटिव एज मिल जाए बाकी लोगों से। हमारे जब से मैंने इसको 2-3 बार प्रमोट किया है, 1 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स दुनिया भर से, उन्होंने इस प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया और अंडरस्टैंड किया कि एआई है क्या और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ताकि आप अनप्रिपेयर्ड ना रहें फ्यूचर के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, प्लीज़ जाइए बहुत जल्दी से इसको लिंक में करके, बिकॉज बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, फ्री दे रहे हैं यार। इसको जाके व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लर्निंग एआई।
यही फ्यूचर है। और क्यों बोल रहा हूँ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया अभी, वो रियली भारत को, वो सारा का सारा डिसमेंटल कर रहा है वहाँ से, डीप स्टेट को, सिलिकॉन वैली को, और भारत में लेके आ रहा है। भारतीयों को इसीलिए वहाँ से निकाला जा रहा है ताकि जो चंगुल है डीप स्टेट का पूरे नरेशन के ऊपर, ये आईटी के ऊपर, ये उनके हाथ से निकल जाए। उसके लिए भारतीयों को बाहर निकालना अति आवश्यक है। इसलिए जो बड़े कंपनीज हैं उन्होंने देख लिया कि ये सारे H1B वीज़े वाले ये वापस आएंगे भारत में, वो अमेरिका में रह नहीं सकते, और इसलिए उन्होंने ऑफिसेज आज ही खोलने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये टैलेंट जब वापस आएगा तो भारत में इनको एम्प्लॉय किया जाएगा। दोस्तों, सरफेस के ऊपर लगेगा ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ लगा रहा है आपके ऊपर, लेकिन और दुनिया भर में वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट्स को, वो टेंशन्स क्रिएट कर रहे हैं अपने सारे के सारे ट्रेडिशनल अलाइज के साथ। लेकिन अगर आप क्लोजली देखें डाटा की तरफ, आपको लगेगा एक पैटर्न चल रहा है पूरी दुनिया में। चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज की जा रही हैं, यूरोप अपनी खुद की जो कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस में फंसा हुआ है, और भारत को अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस मिल चुका है अमेरिकन एआई टेक्नोलॉजी का। सैम ऑल्टमैन, आपको मालूम पता होगा, ओपन एआई का सीईओ, उसकी जो पहली विजिट थी 2023 में, उसने कुछ घटिया रिमार्क्स दे दिए थे, जहां पर उसने बोला कि भारत के पास एबिलिटी नहीं है कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को तैयार कर सके। हमने भी, महिंद्रा जी ने बोल दिया, चैलेंज एक्सेप्टेड, हम अपना बनाएंगे। लेकिन अब इस बार फरवरी में जब विजिट किया तो वो एक डिप्लोमेटिक कर्टसी नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी को मिले, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को मिले, और वहां पर कॉन्क्रीट पार्टनरशिप्स की बात की गई। अब ओपन एआई ने प्लान कर लिया कि 1 गीगावाट कैपेसिटी का डाटा सेंटर भारत में खुलेगा अंडर स्टारगेट इनिशिएटिव, वही $500 बिलियन का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि 1 गीगावाट का मतलब क्या है। 1 गीगावाट का जो प्लांट है, इसका मतलब है 59,000 जो एनवीडिया की जो चिप्स हैं वो लगने वाली हैं। और पानी कितना कंज्यूम होगा? 25 बिलियन लीटर, यानी कि 600 एकड़ में ये प्लांट लगेगा, ये डाटा सेंटर, और 25 बिलियन तो इसमें वो लगेगा लीटर पानी लगेगा साल का। ये 20-30 करोड़ लोगों का हर रोज का पानी की रिक्वायरमेंट है जो इस प्लांट को चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल स्केल का भारत में लग रहा है, और हमारा मीडिया रो रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया। दूसरा, अब भारत का और स्टारगेट का कनेक्शन क्या है ये भी बताता हूँ आपको, बहुत सिग्निफिकेंट है। जो $500 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, जो अगले 4 साल में जो इम्प्लीमेंट करना है, ये अमेरिका का बेट है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर वो लीडर रहना चाहते हैं। और भारत को इंक्लूड करने का मतलब है कि जो बाकी के ट्रेडिशनल अलाइज थे उनके ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन है, बेशक वो जापान हो, वो यूरोप हो, कोई भी हो, लेकिन भारत को इंक्लूड कर लिया, यानी कि अमेरिका देखता है कि फ्यूचर जो एआई का है वो भारत के साथ रहेगा। उसका रीज़न भी है, मोदी जी पिच करते हैं हर जगह पर कि जाइए भारत के साथ मिलकर काम कीजिए, हम रेडी हैं, हम पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको देने को तैयार है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इवन की ASML है, बाकी कंपनीज हैं, वो भी नीदरलैंड की कंपनीज वो भी भारत में आ रही हैं। ये टेक्नोलॉजीज किसी को देते नहीं हैं, लेकिन भारत को दे रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार अपना ट्रस्ट फैक्टर बीच में लिया है। चाइना के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारे ऊपर कर सकते हैं। और टाइमिंग देखिए, SCO की समिट अभी आई, वहाँ पर भी जो डिक्लेरेशन साइन किया गया उसके अंदर AI की डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। भारत ने चाइना को बोल दिया कि हमने जापान के साथ ऑलरेडी हाथ जोड़ लिया है, हम उनके साथ मिलकर AI को डेवलप कर रहे हैं, आप भी करना चाहते हैं आप भी कर लीजिए। और वहाँ पर आप देखिए 20 कंट्रीज और थी जिन्होंने कमिट किया कि एथिकल AI कॉपरेशन के ऊपर काम करना चाहिए। अब ये तो हो गया पॉलिटिकल मूव, लेकिन जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्होंने देखा कि अगर कहीं भारत जापान और चाइना के साथ मिल गया तो ये रेस में से पीछे निकल जाएंगे। अमेरिकन कंपनीज ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर लिया ऑलरेडी भारत के अंदर। मैंने पहले बोला आपको ASML, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इन्होंने भी पर्टिकुलरली बोला है कि हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे। ये छोटी न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये डच कंपनी वो है जो मशीन्स बनाती है, जो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस चिप्स को ये पैक करती है। ये मशीन्स सेमीकंडक्टर की ये कहाँ लगी हैं, ये सप्लाई करते हैं ताइवान को, इवन की सैमसंग को भी। और जो USA है, USA ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था ASML के ऊपर कि आप इन मशीन्स को मुझे बिना पूछे किसी को बेच नहीं सकते। और इन्होंने अनाउंस कर दिया मैं भारत को दूंगा, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इतना सा भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि तुम ये मशीन्स को भारत को नहीं दे सकते। और जो ASML का CEO है क्रिस्टोफर,
उसने क्या बोला कि भाई भारत के जो बिजनेसमैन हैं ये सेफ हैं, इनके ये चोरी नहीं करते, हम इनके साथ मिलकर हम चिप मेकिंग की एबिलिटी जो एम्बिशन है भारत के वो पूरे करेंगे। हम कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं, नॉलेज देने को तैयार हैं और टैलेंट डेवलपमेंट का भी काम करेंगे भारत के अंदर। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको ये लगे कि इंडियन मीडिया बोल रहा है कि लड़ाई बहुत लंबी है, यस, ये लड़ाई है डीप स्टेट के साथ, और डीप स्टेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप बिना भारत के वो लड़ नहीं सकता। उसने बोल दिया डीप स्टेट को कि भैया मैंने तो टैरिफ लगा दिया था, अब मैं क्या करूं। मोदी जी चले गए चाइना के पास, अगर चाइना और भारत इकट्ठे हो गए तो आप समझिए हमारा जो एआई का मंसूबा है पूरे दुनिया को रूल करने का वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं क्या करूं। तो डीप स्टेट एक ही बात बोलेगा, और सर दे दो उनको टेक्नोलॉजी, इनको चाइना के पास मत आने देना। ओरिजिनल प्लान भी यही था कि अगर वो ट्रांसफ़र करने की बात करेगा तो कोई देगा नहीं, क्योंकि डीप स्टेट अपनी टेक्नोलॉजीज को किसी को ट्रांसफ़र नहीं करने देता। लेकिन अब वो डरावे के कारण ये टेक्नोलॉजीज भी भारत में आनी शुरू हो गई हैं। अब जो सेमीकंडक्टर का एंगल है, ये इतना बड़ा स्टोरी के अंदर ये एंगल है क्योंकि मोदी जी एक्सपेक्ट करते हैं कि मेक इन इंडिया में हमारे चिप्स बनने चाहिए। हमने अपनी चिप निकाल भी दी है जो कि एडवांस चिप नहीं है, लेकिन वो कटिंग एज भी नहीं है, लेकिन हमने अपनी चिप निकाल दी। जो छोटी छोटी आइटम्स हैं जिसके अंदर चिप्स लगती है उसके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मेड इन भारत चिप निकल चुकी है। और ट्रंप की स्ट्रैटेजी क्या है, आपने अपनी चिप निकाल ली, जो 70-80% चीज़ों में आप अपनी चिप को बना के लगा सकते हैं, लेकिन जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में आपको लेटेस्ट चिप्स भी चाहिए होंगी। वो अगर अमेरिका बनाएगा उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, और प्लस आपको मालूम है कि अमेरिका वाले अपनी चीज़ों को संभाल के रख नहीं सकते, हमारे पास ही आएंगे। अब आते हैं अमेरिका को चाहिए क्या उसको, क्योंकि उसके लोग काम नहीं कर सकते, ना ही उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे वो भारतीय थे, उन्होंने टॉप पोजीशंस ले ली। अब एक रिलायबल पार्टनर चाहिए एआई डेवलपमेंट के लिए अमेरिका को, जिसके पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, ओपन मार्केट हो, ओपन थिंकिंग हो। चाइना की तरह एक डिक्टेटरशिप की तरह वो मॉडल ना हो जहां पर ट्रस्ट फैक्टर के इश्यूज हैं और ऊपर से चोरी कर लेते हैं। यूरोप है, उसके अंदर रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि वहाँ पर इनोवेशन हो नहीं सकती। इसलिए भारत एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, मैसिव टैलेंट पूल है, ग्रोइंग मार्केट है, और स्ट्रेटेजिक अलायंस हमारा ऑलरेडी यूएस के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करता है। और जो नंबर्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं इस थीसिस को। क्यों बोल रहा हूँ, भारत चैट जीपीटी का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है बाय यूजर्स। भाई हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हैं जो यूज़ कर सकते हैं, और ग्लोबली हमारे पास टैलेंट भी जो है टेक्नोलॉजी का वो सबसे ज़्यादा हाई है। इंडियन कंपनीज ऑलरेडी अपने ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर रही हैं एआई के साथ। जियो ने अभी अभी अनाउंस कर दिया कि वो एआई इनिशिएटिव को ले रहे हैं कोलैबोरेशन विद मेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स भारत में ऑलरेडी होनी शुरू हो गई हैं। वो बड़ी कंपनी जितनी भी हैं, अगर जियो ने कर लिया अब अदानी पीछे रह नहीं सकता। यानी कि सारी बड़ी कंपनियां इंक्लूडिंग टाटा यहाँ पर एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं। मोदी जी ने एससीओ में भी चाइनीज को बोला आइए हमारे भारत के एआई के मॉडल में आप इन्वेस्ट कीजिए, और वो तैयार भी हो गए हैं, वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जापान ने ऑलरेडी ओके कर दिया, अब मरता क्या ना करता डोनाल्ड ट्रंप भी आ गया है। दोस्तों इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। अगर अमेरिकन एआई कंपनीज अगर उन्हें भी वो भारत में आती है, इन्वेस्टमेंट आएगा, और उन्हें भी ग्लोबल मार्केट भी चाहिए ताकि जो उनकी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो जस्टिफाई हो सके। उसके लिए भारत एक अनटैप्ड मार्केट मिलती है उनको, जहां पर टेक्निकल कैपेबिलिटी है, जेन्युइन पार्टनर है जो हम दे सकते हैं, और कंज्यूमर्स हैं ही। यानी कि भारत के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर अमेरिका इन्वेस्ट करता है तो ये विन विन सिचुएशन है अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, और उनको एक्सेस मिल रहा है इतनी बड़ी मार्केट का। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मोदी जी ने हमारे देश के जो 1.4 बिलियन लोग हैं उनको शोकेस करना शुरू कर दिया कि दिस इज़ अ कंजम्पशन मार्केट। जो ये नीचे से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये मिडिल क्लास में एंटर करे, ये कंजम्पशन बने। और दुनिया जब इतने बड़े कंजम्पशन की मार्केट को देखती है मुंह में पानी आता है। यही है पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है दुनिया के साथ, जो मोदी जी ने क्रिएट कर लिया। भारत का दूसरा एक और है, आपको मालूम है कि डाटा जो प्राइवेसी है उसके रूल्स भी हमने चेंज कर दिए। जो डिजिटल पर्सनल डाटा का प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमने ऑलरेडी लॉन्च भी कर दिया। हम किसी को अब ये नहीं है कि हम क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर नहीं होने देंगे। अगर कोई धांधली करेगा ब्लैक लिस्ट कर देंगे, काम खत्म। अब रिस्ट्रिक्टिव मॉडल के ऊपर काम नहीं कर रहे, अब ब्लैक लिस्ट है।
इसलिए ये कंपनियां भी अब धांधली नहीं करेंगी जब ये भारत में आएंगी। आप में से कई लोगों का ये दिमाग में होगा कि सर ये तो चोरी कर लेंगे, ये तो यहाँ पर क्योंकि नरेशन का वॉरफेयर है, ये यहाँ पर 6th जनरेशन 5th जनरेशन वॉरफेयर करेंगे। हमने ऑलरेडी एक्ट बना दिया है इनको नापने के लिए। दोस्तों साथ में SCO की डिक्लेरेशन को भूलना मत, वहाँ पर भी भारत ने डिप्लोमेटिकली एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। हमने SCO का जो AI गवर्नेंस का एक्ट था उसको साइन कर लिया, लेकिन पैरेलली हमने अमेरिका की AI कंपनीज के साथ भी पैक्ट कर लिया है। यानी कि कंपटीशन अब चाइना का अमेरिका का AI को लेकर भारत में होने वाला है। इमेजिन कीजिए, इससे बड़ा एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है और इससे बड़ी चीज़ मोदी जी नहीं कर सकते थे भारत को सिक्योर करने के लिए। अब क्या होगा, जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस पीपल हैं, इनके लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बिल्ड होगा, मिलियंस ऑफ जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होने वाली हैं और नए बिजनेस मॉडल्स वो क्रिएट होंगे, इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी जाएंगी और जो कंपनीज है भारत की वो अपने आप को पोजीशन करेंगी कि जो ये AI का इकोसिस्टम है उसका बेनिफिट कैसे ले सकें, और एक बूम आएगा पूरा ग्लोबल AI का भारत से। वाटर है, पावर रिक्वायरमेंट्स हैं जो इसको चाहिए, वो सारी हमारे पास ऑलरेडी हैं। वी आर पावर सरप्लस एट द मोमेंट। हमारे लिए ये 1 गीगावाट एनर्जी जो चाहिए डाटा सेंटर के लिए कोई खास बात नहीं है। पानी चाहिए तो पानी ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए पाकिस्तान का पानी जो बंद किया है वो सारा पानी यहाँ पे यूज़ होगा इस डाटा सेंटर को खोलने के लिए, जिसमें लेटेस्ट चिप्स लगने वाली हैं। और ये जो पैटर्न है ये आपको दिखाता है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर प्राइमरी AI पार्टनर्स बनने वाले हैं आउटसाइड वेस्टर्न अलायंस सिस्टम। यानी कि ये सिर्फ सिंपल ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बनती जा रही है जो अगले 10-20 साल के लिए एक ग्लोबल इनोवेशन का हब बनेगा। अब ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये ट्रेड वॉर ये कभी था ही नहीं, ये दिखाने का कुछ और है। आप दिखा रहे ये हैं कि भारत के साथ ट्रेड वॉर है, निशाना चाइना था, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, और एक एक चीज़ आपको दिखाई देती है कि चाइना के अगेंस्ट ही काम हो रहा है। ओपन AI ये इसको आपने भारत में आने दे दिया, एनवीडिया की चिप्स को आने दे दिया, ASML को आने दे दिया, वहाँ पे इनको बोला नहीं है। यानी कि बहुत बड़ी एक पॉलिसी जो सामने आती नहीं है वो बैकग्राउंड में वो काम कर रही है। कॉर्पोरेट की कमिटमेंट्स वो ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है भारत में, ऑफिसेस खुलने लग गए हैं, एम्प्लॉयज़ को उन्होंने एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया है। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस वो इसको कैपिटलाइज करेंगे, जो मोदी जी ने एक हिस्टोरिक एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी भारत के लिए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑलरेडी अंडर वे। अब एक ही क्वेश्चन है, क्या आप इसका पार्ट बनेंगे या साइड पे खड़े होकर देखते रहेंगे अब हमारी मीडिया को कि जी डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया। एक रेवोल्यूशन आ रहा है, मैंने ऑलरेडी कोर्स का बता दिया आपको, जाकर कोर्स ज्वाइन कीजिए, फ्री है आपके लिए, 2 दिन की ट्रेनिंग है, पूरा सैटरडे संडे आप यूज़ कर सकते हैं। और भाई सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कॉन्टिन्यूस क्लासेज है, आप इसका एडवांटेज लीजिए। इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू एंड प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।